हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक कक्षा 10th का जो है मैथ सब्जेक्ट, जिसमें एक चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये चैप्टर आपका लेसन नंबर 12 है। ठीक है, ये है लेसन नंबर 12। ठीक है, लेसन नंबर 12 है मैथ के अंदर। ठीक है, ठीक है। इस लेसन से जो है एग्जाम में कम से कम तो आपका 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 10 से लेकर 12 नंबर के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, इसको देखते हुए हम लोग इस चैप्टर के वही क्वेश्चन से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आएगा। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, उससे जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला होगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट और फार्मूला के मैथ्स को बनाना जो है थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा कुछ क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या। देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला है जो कि मोस्ट वीवीआई सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, ये सवाल 2014 के एनुअल एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और इसी पैटर्न का सवाल जो है 2014 के, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और इसी पैटर्न का सवाल जो है 2014 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था। ठीक है, और इसी टाइप के सवाल एक और पूछे हुआ है। ठीक है, वो हमको ईयर याद नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर बात किया जाए तो 4 साल ये क्वेश्चन, यानी 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चारों एग्जाम में फाइनल में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। सब में संख्या को अलग अलग कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आप समझ गए होइएगा कि ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं बड़े चुन कर लिए हैं। ठीक है, बड़े रिसर्च कर लिए हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है ना इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सवाल में लिखा गया है कि यहाँ पर दो वृत्त है। ठीक है, दो ठो वृत्त है, दो ठो वृत्त है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, जरा देखिएगा गौर से। सवाल में दो वृत्त है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एगो का है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो हम दो वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी और फिर 7 सेंटीमीटर होगी। एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दे देते हैं 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और एक और वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर, यानी इसके आधा होगा। देखिए, वृत्त में क्या होता है, एक सर्कल लेंगे, सर्कल में बीच में होता है सेंटर, यानी जिसको हम केंद्र कहते हैं। थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए आप लोग, इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम केंद्र कहते हैं, यानी ओ से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो लाइन है ना, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं चला? परिधि बोलते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद केंद्र से जो परिधि को लाइन टच करेगा इसको हम परिधि कहते हैं, और जो रेखा केंद्र से परिधि को छुएगा इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, और जब यही मतलब जब मान के चलिए इसी वृत्त के अंदर कोई ऐसी रेखा गुजरेगा जो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाएगा लेकिन परिधि को दोनों ओर स्पर्श करेगा, दोनों ओर परिधि को स्पर्श करेगा, लेकिन गुजरेगा किधर से? तो केंद्र से होकर गुजरेगा। इस रेखा का नाम है व्यास, इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, यानी कि स्मॉल डी से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया ब्रिज से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां जो कि इस क्वेश्चन के बनाने में जो है हमको हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो परिधि है ना, ये परिधि जो सर्कल जो बनाया गया है ये परिधि है। ठीक है, तो इस परिधि की लंबाई को निकालने का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, वृत्त की परिधि निकालने का एक फॉर्मूला आता है। परिधि निकालने का कौन सा फॉर्मूला आता है?
तो परिधि निकालने का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल में आर आता है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी पाई का मान क्षेत्रमिति में 22/7 जो है माना जाता है। अगर 22/7 नहीं लीजिएगा तो वहां पर खास मान दिया रहता है 3.14 अप्रोक्स में इसका मान माना जाता है पाई का। क्लियर है। और आर हमारा जो है त्रिज्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त की परिधि की लंबाई निकालने के लिए। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी वृत्त की परिधि बहुत बड़ा है तो वो वृत्त भी बड़ा होगा, अब परिधि कम है तो वो वृत्त भी छोटा होगा, ठीक है। त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तो वो वृत्त 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर मतलब वो वृत्त की जो मतलब साइज है वो 5 सेंटीमीटर के ही आकार में घूमेगा, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या बड़ा लेते हैं तो वृत्त का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी त्रिज्या पे डिपेंड करता है वृत्त का साइज, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? तो इनके बीच का, देखिए परिधि के बीच का जो भाग है ना, यही कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्र कहलाता है। और वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कुछ और जानकारियां आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। देखिए ये हमारा केंद्र है और ये हमारा त्रिज्या है, ठीक है। जो त्रिज्या होता है ना, ये व्यास का आधा होता है। देखिए यहां पर हमारा सेंटर है, ये हमारा त्रिज्या हुआ, और एक त्रिज्या और हम बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए यहां से इधर एक त्रिज्या हुआ, ठीक है। और पूरा जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है और इसका नाम बी है, ठीक है। तो ओ से ए हमारा त्रिज्या है, ओ से ए क्या है? हमारा त्रिज्या है, ठीक है। और ओ से बी भी हमारा क्या है? ये भी हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या है। लेकिन अगर कहा जाए कि ए से बी क्या है, तो ए से बी क्या है? तो ए से बी हमारा व्यास है। क्या है? व्यास, ठीक है। यानी व्यास जो होता है वो दो गो त्रिज्या के बराबर होता है। एगो त्रिज्या ये है और एगो त्रिज्या ये है, दोनों त्रिज्या को बनाए मतलब मिलाएंगे तब एगो व्यास के बराबरी करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सूत्र बनता है वृत्त से जुड़ा हुआ कि वृत्त का परिधि तो हो गया 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के व्यास का फॉर्मूला होता है त्रिज्या का 2 गुना, माने 2 गो त्रिज्या के बराबर होता है वृत्त का व्यास। यानी व्यास अगर पूछा आपसे, व्यास, वृत्त का व्यास, तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुने त्रिज्या कर देंगे, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। जो भी त्रिज्या का मान दिया रहेगा उसका 2 से गुना करने पर जो है व्यास की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर व्यास त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होगा। अब पूरा देखिए यहां से लेकर यहां तक को हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे, और जब इसी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। यानी त्रिज्या जो होता है वो पूरे व्यास का आधा होता है, ठीक है। यानी त्रिज्या के बारे में हम कहा अगर बोले तो त्रिज्या के बारे में लिखेंगे, त्रिज्या आर बराबर जो होता है वो होता है व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2। यानी व्यास को हम डी बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डी बट्टा 2, डी बट्टा 2 कह सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। हमारा सवाल क्या कर रहा था? देखिए इस सबको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको छोटा करके एडजस्ट करके रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए साइड में डाल देते हैं, साइड में यहाँ पर हम आपको रख देते हैं ताकि आप लोग इसको देख पाए, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सवाल हमारा क्या था। सवाल हमारा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, एओ का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। छोटा बड़ा तो वृत्त होबे करेगा, एओ का 14 है तो बड़ा होगा, एओ की त्रिज्या है मात्र 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जो है वो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है। और सवाल हमसे पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। जैसे मान लीजिए इस वृत्त को बनाने में अगर लगा होगा 20 सेंटीमीटर का परिधि, और इस सेंटीमीटर मतलब इस वृत्त को बनाने में अगर लगा होगा 7 सेंटीमीटर की परिधि। देखिए ये छोटा वृत्त है तो परिधि छोटा लगा होगा, ठीक है, और ये बड़ा वृत्त है तो इसमें परिधि बड़ा होगा। तो अगर इस वृत्त को बनाने में लगा होगा 20 सेंटीमीटर लंबा परिधि और इस वृत्त को बनाने में लगा होगा 7 सेंटीमीटर लंबा परिधि, तो जो तीसरा वृत्त बनेगा ना उसका परिधि जो है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर होगा। यानी 20 और 7 27 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा उसका परिधि, यानी दोनों के परिधि के योग के बराबर है अकेले उसका परिधि। तो बताइए जो नया वृत्त बनेगा वो दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा ना। चलिए तो जो नया वृत्त बन रहा है, जो नया वृत्त बन रहा है वो इन दोनों वृत्त से क्या होगा? बड़ा होगा। इन दोनों वृत्त से जो है ना बड़ा होगा नया वृत्त, ठीक है। चलिए
ये हमारा जो है नया वृत्त बन रहा है और इसी वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, ये दोनों की त्रिज्या दिया हुआ है और इसका त्रिज्या हमें सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों के परिधि को जोड़ेंगे तो इसके परिधि के बराबर आएगा, ये दोनों के परिधि को जोड़ेंगे तो इसके परिधि के बराबर आएगा और इसका त्रिज्या निकालना है। चलिए इसका त्रिज्या नहीं मालूम है तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं बड़का आर, बड़का आर मान लेते हैं, बड़का वृत्त है तो बड़का आर मान ली त्रिज्या को इसकी। ठीक है, और ये दोनों देखिए यहाँ पर इसका त्रिज्या 14 है, इसका त्रिज्या 7 है, तो इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R1, R1 से सूचित कर देते हैं और इसके त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, वो भी दोनों छोटा में। ठीक है, R1 मान लिए 14 सेंटीमीटर, R2 मान लिए 7 सेंटीमीटर, तीन जगह त्रिज्या है, जब तीनों अलग अलग है तो तीनों को तीन नाम देना पड़ेगा। ये दोनों को स्मॉल में ही रखे हैं लेकिन R1 R2 कर दिए, अलग अलग हो गया और उसको कैपिटल R मान लिए और उसका निकालना था, है ना, उसका मालूम नहीं है त्रिज्या तो निकालना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसके लिए उसके बाद क्या क्या करेंगे हम, देखिए जरा गौर से। सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, और ये हम माने हुए हैं यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि निकालना है हमें। ठीक है, उसके बाद R1 हम माने हुए हैं कितना, 14 सेंटीमीटर वाला को, और R2 हम माने हुए हैं 7 सेंटीमीटर को। ठीक है, यहां पर तथा दे सकते हैं, यहां और लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सवाल में एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है उस नयिका वाला वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी कि यहाँ स्टार दे के और लिखना है, वो मेन पॉइंट जो लिखा है वो पॉइंट लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर है, तो दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों के योग के, माने छोटका दोनों वृत्त के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है बड़े वाले वृत्त की परिधि। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा जरा, बड़े वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या बतलाया है आपको हम, 2 पाई आर होता है, तो वृत्त छोटा हो या बड़ा हो फॉर्मूला सेम लगेगा 2 पाई आर, तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला 2 पाई आर। ये बड़े वृत्त है तो इसका त्रिज्या को हम क्या माने हुए हैं, बड़का आर माने हुए हैं, तो यहां पर लिखेंगे बड़का आर त्रिज्या की जगह। ठीक है, इधर बराबर की इधर, या इधर जो है ना छोटा दोनों वृत्त है, तो पहले इस वाले वृत्त का परिधि लिखिए, फिर इस वाले वृत्त की परिधि लिखिए। इस वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई R1, क्योंकि इसके त्रिज्या को R1 माने हुए हैं और इसके त्रिज्या को R2 माने हुए हैं, प्लस करके लिखेंगे 2 पाई R2। क्लियर है बात? चलिए इधर 2 पाई बड़का आर जैसे है वैसे ही लिखेंगे बराबर, इधर दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं वो जरा देखिए, कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 2 पाई यहां पर भी है, 2 पाई यहां पर भी है, 2 पाई दोनों में से निकाल लेंगे, 2 पाई दोनों में से निकाल लेंगे तो इधर से बचेगा R1 और प्लस इधर से बचेगा R2। क्लियर है बात? अब जरा देखिएगा यहाँ पे, देखिए 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई उधर भी है, दोनों तरफ गुने में है, तो इधर से इधर दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि जब गुना वाला इधर लाएंगे 2 पाई को इधर लाएंगे, ये बट्टा के नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर का जो मान बच जाएगा यहाँ पर, इधर क्या बच गया है, R1 प्लस R2, तो R1 का मान कितना है 14, तो यहां लिखेंगे 14 प्लस R2 का मान कितना है, तो वो 7 है, तो बड़का आर का मान कितना निकल गया, चला 14 और 7 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो नयका वाला वृत्त बना है उस वृत्त की त्रिज्या कितना निकला, तो 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप जो है इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या निकालना है बुआ, क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्वेश्चन 2017 के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल परीक्षा
सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ी वीवीआई बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आइए इसको बनाकर जरा देखते हैं। एक वृत्त की परिधि की लंबाई 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसको बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, वृत्त की परिधि लिखा है, यहां लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि, देखिएगा वृत्त की परिधि जो है ना दिया हुआ है, माने परिधि की लंबाई दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 88 है, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक मिनट, वृत्त की परिधि कितना दिया है, तो वो दिया है 88 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो चलिए 22/7 दे दीजिएगा, पाई का मान 22/7 दीजिएगा, लेकिन आर का मान कहां से लाइएगा? आर मतलब त्रिज्या, जो कि दिया नहीं है, तो क्या करना है, तो त्रिज्या का मान निकालना है। तो भाई निकालेंगे कैसे? तो वही तो हम करने जा रहे हैं। परिधि जो दिया है ना 88 सेंटीमीटर, उसी की सहायता से त्रिज्या का मान निकालें। कैसे? देखिए ऐसे, परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 88। अब देखिएगा जरा गौर से, 2 गुना पाई, पाई का मान कितना देना है, तो पाई का मान भाई दीजिएगा 7, और गुना में आर कितना देना है, तो आर तो पते नहीं है, वो तो निकालना है हमको, ठीक है। तो आर की जगह पर आर रखेंगे, बराबर में ये 88। अब जरा देखिएगा, ये 2 गुने 22/7 और गुना में आर है, इस सब को बराबर के उस पार भेज देना है, खाली आर को रखना है आई पार, आर को रहने दीजिए अकेले। उस पार में 88 पहले से है, 7 एने से जाएगा तो पहले से ये बट्टा के नीचे है, मतलब भागा में है, 7 को ढकेलिएगा तो बेचारा गुना में चल जाएगा 7, और 2 गुने 22 जो है आर के साथ है, गुना में है, तो 2 गुने 22 को लाइएगा। देखिए 2 गुने 22 को उधर भेजिएगा, तो ये दोनों जो है कौन चीज में जाएगा, भागा में जाएगा, बट्टा में, 2 गुना 22। क्लियर है? देखिए 22 से काटिएगा 88 को 4 बार में, और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, तो 7 दूना कितना हुआ, आर का मान, 7 दूना हो गया आर का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी त्रिज्या कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। बस हमारा 90% काम बन गया, 10% बचा हुआ है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि अब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर लिखे हुए हम पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए पाई का मान कितना देना है, तो पाई का मान देना है 22/7, यहां लिखेंगे पाई का मान 22/7, ठीक है, गुना में आर का स्क्वायर है, तो आर का मान कितना निकाले हैं, 14, तो यहां लिखेंगे 14 को 2 बार गुना में, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, 2 बार गुना में लिखेंगे, यहां लिखेंगे 14 गुना 14, ठीक है, और 7 से काटेंगे एगो 14 को 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे 14 दूना 28, और 28 में गुना करना है 22 से, ठीक है, तो 28 में 22 से गुना करना है, 22 से, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, ठीक है, 6 6 5 11 और 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है। तो यही हमारा जो है इस सवाल का राइट जवाब है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, तो जरा बताइए कि त्रिज्या इस वृत्त का क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबरे है, क्षेत्रफल भी और परिधि भी, तो इसका त्रिज्या क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो यहां लिखेंगे चूंकि वृत्त का, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की लिखिए परिधि, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। यहां लिखा हुआ है एक वृत्त की या वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, समान मतलब बराबर है। एक ही वृत्त है, जैसे एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त की ये क्या हो गया, ये तो हुआ परिधि, तो ये परिधि और ये हुआ इसके बीच वाला भाग क्षेत्रफल। तब परिधि या क्षेत्रफल दोनों का मान बराबर आता है, ठीक है। तो बताइए उसका त्रिज्या क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त की परिधि के, यही बात हम लिख लिए हैं जो कि सवाल में भी दिया हुआ था।
तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इधर लिखेंगे वृत्त की परिधि है तो होता क्या है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब देखिए पाई एमरो है, पाई ओमरो है, दोनों बगल है तो पाई से पाई को हम काट सकते हैं, तो पाई से पाई हो गया राफ साफ, बच गया इधर में आर का स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर बचा, तब बताइए आप आर स्क्वायर को हम आर गुना आर लिखेंगे तो कोई हर्जा, तो कोई हर्जा नहीं, आर गुना आर इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, आर गुना आर इसको हम लिख सकते हैं, यानी 2 बेर गुना में आर लिख सकते हैं, पावर 2 है तो इधर क्या 2r है, ठीक है। अब एगो आर गुना में है, मतलब दोनों तो एक दूसरे के साथ गुने में है, एगो के भेजेंगे ओई पार तो उधर 2r है, इधर 2r है, एगो आर इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, तो ये आर कट गया, तो आर का मान निकल गया कितना 2। तो बताइए यही ना वृत्त की त्रिज्या है, हमसे यही तो पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2015 की, देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्लियर हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक तार है जो वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, माने एगो तार है जो वृत्त के आकार में घुमा हुआ है, वृत्त के आकार में घुमा हुआ है और उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़ कर क्या बनाया गया है, तो एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2019 के एनुअल एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लिखा है कि एक तार जो है वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए एगो हम वृत्त पारते हैं, एक हम वृत्त लेते हैं, ठीक है। ये तार से बना हुआ है, इसकी त्रिज्या कितना है चला, इसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इसी तार को सीधा करके, होता है ना, इस तार को सीधा कर दिया और सीधा करके बगल में वर्ग बना दिया, माने बनल था वृत्त अब बना दिया वर्ग। यानी एगो लेखवा क्या किया, इसको सीधा करके अब बना दिया कौन चीज, वर्ग। वर्ग चतुर्भुज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। वर्ग जो होता है चतुर्भुज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वही किया गया इस सवाल में, यानी ये था पहले से वृत्त, लेकिन वृत्ते में के जो छड़ लगा था ना तार, इसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया, ठीक है। तो बताइए वर्ग की भुजा क्या है, वही हमको निकालना है। चलिए तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है किसकी, वर्ग की। वर्ग की चारों भुजा आपस में सामान्य होता है, यानी एको को भुजा की लंबाई निकल गया तो आंसर क्लियर है, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा, अगर मान के चलिए यहां पर हम लिखे हैं 40 सेंटीमीटर का एक तार है, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर का तार है, इस तार से हम बना दिए कौन चीज, वृत्त बना दिए, ठीक है। तो बताइए वृत्त की परिधि की लंबाई कितना होगा, तो परिधि की लंबाई, तो यह तार में घूम के इसे करके बनाया है, तो परिधि की लंबाई कितना होगा, तो यही 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तार मतलब जब वृत्त नहीं बना था ये तार से, ये तार की लंबाई कितना था 40 सेंटीमीटर, तो वृत्त बन गया तब भी इसकी लंबाई कितना होगा 40 से ना होगा। अब मान के चलिए इसी तार को मोड़ के हम बना दिए कौन चीज, हम बना दिए एक वर्ग, ठीक है, वर्ग बना दिए। तो बताइए यहां जो वर्ग बनाए हैं इसमें चारों साइड के जो लगा हुआ है, छड़े ना लगा हुआ है चारों साइड, तो चारों साइड के लंबाई को जोड़ेंगे, यानी इसका क्या हुआ परिमाप, यानी इसका हुआ परिमाप। वर्ग के चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तब परिमाप हुआ, तो बताइए इसके परिधि के बराबर ना होगा इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप बिल्कुल होगा, क्योंकि यह वाला छड़ ना यहाँ पर लगा हुआ है, तो जितना लंबाई इसका होगा ना उतना ही लंबाई इसका भी, यानी दोनों की लंबाई सेम होगा, क्योंकि सेम चीज सेम छड़ जो है यहाँ भी लगा हो, वही छड़ मुड़कर यहाँ आ गया, तो दोनों की लंबाई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि जो वृत्त की परिधि की लंबाई होगी वही वर्ग के परिमाप होगा। क्लियर है बात। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बनने वाला सवाल ये। चलिए यहां पर लिखेंगे हल करके, ठीक है, हल करके लिखेंगे चूंकि वृत्त का, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यहां दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, 42 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर इस सवाल में वृत्ताकार तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। तो इस बात को आप यहां पर थोड़ा हेडलाइटिंग करके लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा कि वृत्ताकार क्या था, तार था, तार को मोड़कर, ठीक है, तार को मोड़ दिया गया है। अब मोड़कर क्या बना दिया गया है, मोड़कर एक
वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नयका वर्ग बना है इसका परिमाप और इस वृत्त की परिधि दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसी में का छड़ उसमें लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसीलिए वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ठीक है। यहां लिखे हैं परिधि, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए, वृत्त की परिधि लिखा है उधर। अब बताइए जरा, वर्ग एक चतुर्भुज है, उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वो तो होता है 2 पाई आर, तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए 4 गुना भुजा, इसका भुजा हमको निकालना है, यही भुजा हमको निकालना है, और उधर है 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान तो यहाँ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो वही 42 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और 7 से काटेंगे 42 को 6 बार में कट जाएगा, 7 6 42। अभी जो 4 है ना भुजा के साथ, ये गुना में है, 4 को धक्का मारिए इधर भुजा बच जाएगा, और उधर क्या क्या है, उधर है 2 गुना 22, ठीक है, और गुना में 6 है, ये 4 गुना में है, इधर आएगा तब बट्टा के नीचे लटक जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, तब 22 तिया कितना होगा, 22 तिया 66, यानी भुजा की लंबाई कितना निकल जाएगा, तो भुजा की लंबाई निकलेगा 66 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है राइट आंसर है इस सवाल का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः का मतलब होता है लगातार, ठीक है, 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालिए। 2022 टटका क्वेश्चन है और रिपीट होता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सब है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये वलय क्या होता है, ये कौन सी वलय है भाई, तो देखिए वलय क्या होता है आपको हम समझाते हैं, जरा देखिएगा जरा। देखिए वलय क्या होता है, एक हम वृत्त खींचे, ठीक है, वृत्त खींचे, ये हमारा हो गया इसका केंद्र, ठीक है। अब उसी केंद्र को मानते हुए एक और वृत्त खींचेंगे, इसी केंद्र को मानते हुए एक और वृत्त खींचेंगे, ठीक है, एक और वृत्त खींच लिए, ठीक है, खींच लिए। तो देखिए कि इन दोनों वृत्तों के, देखिए जरा, इन दोनों परिधियों के बीच, ये परिधि है छोटका वृत्त का और ये परिधि है बड़का वृत्त का, तो इन दोनों परिधि के बीच का जो भाग दिख रहा है ये वाला, इसी भाग को बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं इसको, वलय बोलते हैं। देखिए एक ही केंद्र से हम 2 वृत्त खींचे, अगर हम चाहते तो और वृत्त ले सकते थे इसी को केंद्र मानकर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वलय, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि इसको बोलते हैं वलय, दोनों के परिधि के बीच के भाग को बोलते हैं वलय। तो इसी वलय का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, इसी वलय का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे बन गया, तो वो तनका समझ लीजिए 2 मिनट टाइम देकर, ठीक है, घबराइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए एक हम वृत्त लिए, एक और वृत्त लिए, ठीक है, एक ही केंद्र से, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ दो गो वृत्त है, तो दोनों का तो त्रिज्या होगा अपना अपना, ठीक है। अब बताइए इस वृत्त का यहां तक त्रिज्या गिनती होगा, कम होगा, और बड़का वृत्त का त्रिज्या यहां तक गिनती होगा, इसका त्रिज्या बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ 2 वृत्त है तो 2 त्रिज्या होगा, तो 2 त्रिज्या होगा, तो दोनों त्रिज्या को हम अलग अलग नाम से सूचित करेंगे। ये छोटका त्रिज्या है ना, इसीलिए इसके त्रिज्या को हम छोटका आर कहेंगे, छोटका आर कहेंगे, यानी स्मॉल आर। और ये बड़का त्रिज्या है तो इसके त्रिज्या को हम बड़का आर कहेंगे, कैपिटल आर कहेंगे। क्लियर है बात। इसीलिए जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा ना, ये बीच वाले का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम पूरे बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस फॉर्मूला पर, तो निकालेंगे पाई बड़का आर स्क्वायर,
वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई बड़का आर स्क्वायर, क्योंकि बड़का आर लगाएंगे तब ना बड़का वृत्त का निकलेगा क्षेत्रफल। अब फिर घटाना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो केवल ई परिधि और ई परिधि के बीच का भाग है। अगर हम बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें यूं आ जाएगा, जबकि ये तो हमको नहीं चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है, छोटा वृत्त है, यानी माइनस करना पड़ेगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटका आर स्क्वायर। छोटा वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हुए हैं, छोटका आर। अब बताइए दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन हम पाई ले सकते हैं, तो पाई को खींच के बाहर लाइए, ठीक है, बचेगा इधर से बड़का आर का स्क्वायर और माइनस इधर से बचेगा छोटका आर का स्क्वायर। अब बताइए यही सूत्र ना बोले हैं कि वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही सूत्र लगाना है। सूत्र समझ में आ गया, वलय समझ में आ गया, तो चलिए क्वेश्चन को चुटकियों में मसल के देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। देखिए जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, बस हो गया सवाल ये, ठीक है। इसके लिए एक वलय लेते हैं, वलय पाड़ते हैं, ठीक है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर, और बाहरी त्रिज्या होना चाहिए 23 सेंटीमीटर। बड़ा है तो बाहरी त्रिज्या होगा, छोटा है तो आंतरिक त्रिज्या होगा। चलिए एक वलय पाड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा वलय, ठीक है। चित्र थोड़ा डिफरेंट हो रहा है तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारा हो गया वलय, इसका आंतरिक त्रिज्या हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या ये कितना है, तो ये है बड़का आर बोलेंगे इसको, बड़का आर कितना है, ये है 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या को छोटका आर बोलेंगे। चलिए अब वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे हल बराबर, ठीक है, हल बराबर लिखेंगे, हल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बड़का आर का मान 23 सेंटीमीटर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब बड़ा इंपोर्टेंट है, छोटका आर का मान 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और वलय का क्षेत्रफल निकाला, तो लिखेंगे इसीलिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है चला, तो होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। गर्दा गर्दा हो जाएगा, देखिए जरा गौर से, पाई का मान 22/7 इंटू बड़का आर स्क्वायर, तो बड़का आर का मान कितना है, तो वो 23 है, यहाँ लिखेंगे 23 दे के होल स्क्वायर देना पड़ेगा। तो उसके लिए बीच में लगाइए मध्यम ब्रैकेट, यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आ गया ना तो मार हो जाएगा दोनों में, इसीलिए घबरा जाएगा, तो मध्यम ब्रैकेट बीच में लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस देके छोटका आर का स्क्वायर, छोटका आर 21 है तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब वहां लिखते हैं, देखिए 22/7 जेना के तेना, 22/7 जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू में 23 का स्क्वायर कीजिए माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे 23 गुना 23, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, चलिए 9 6 6 12 4 1 5, यानी 529 हुआ। कितना हुआ, 529। अब माइनस देके 21 का वर्ग होता है 441, याद किए होइएगा, नहीं तो हम यहाँ करके दिखा देते हैं। 1 4 4 1 4 4 4 16, ठीक है, 1 4 4 8, एक मिनट, 21 का वर्ग है ना, तो 21 में गुना करना है ना, दिमाग जो है थोड़ा आउट चल गया, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कर 21 का वर्ग, 21 का वर्ग करके दिखाते हैं आपको हम। 21 गुना 21 करना है, 21 गुना 21, 21 21, 21 गुना 42, अब 42 43 44, यानी कि 441, 441 हो जाएगा, ठीक है। चला, चलिए अब ये 22/7 जैसे के तैसे, अब गुना में अंदर में से घटा के बाहर लाइए, घटा के देखिए 9 में से 1 गया तो 8, और 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12, पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, और ये बच गया कितना, ये बच गया 4, ठीक है, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 22/7 गुना में 88, ठीक है। अब इसको हम काट के देखेंगे 7 से, तो कटवे नहीं करेगा, 7 से 88 कटवे नहीं करेगा, तो क्या करना है, 22 में 88 से गुना कर देना है, 7 से भाग देना है। देखिए 88 में 22 से गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9 1, 1936 कितना आया, तो ये आया 1936 बटा के नीचे 7। क्लियर है बात। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको पूर्णांक में ला देते हैं, पूर्णांक में, तो 7 से भाग दे दीजिए 1936 में, पूर्णांक में नहीं लाइएगा, आप चाहते हैं कि यही तक आंसर आ जाए तो यही तक आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो चाहते हैं कि पूर्णांक में आए तो पूर्णांक में लाइए। 7 से 1936 में भाग देना है, तो 7 दूना 14, 14 बच जाएगा 5, यानी यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, 5 बच जाएगा यहाँ पर,
5, उतारेंगे 3, 7 सत्ते हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 4, कट गया 6, ठीक है। 7 छक 42, 7 छक 42, ठीक है। 42 4 46, 4 बचा शेष। पूर्णांक मिलाने के लिए क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेषफल आया है ना, उसको लिखेंगे बट्टा के ऊपर, 4 ऊपर आ गया, और नीचे में जो पहले से था वही आ जाएगा नीचे में। अब पूर्णांक की जगह पर क्या होगा, तो जितना बार में भाग लगाए हैं 276, तो यहाँ 276 आ जाएगा। नहीं, 276 पूर्णांक 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का राइट जवाब होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। हम जितनी बारीकी से आप लोग को समझाते हैं उतनी बारीकी से जो है आप बिल्कुल सीख जाइएगा मैथ को। ठीक है, बस हमारे वीडियो में क्या है कि हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को विद्यार्थी के कमजोर नस को पकड़ कर चलते हैं, इसीलिए। तो आप लोग जो है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा नए नए स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जो है भेजिए, उनको बोलिए इसको वॉच करें। ठीक है, क्योंकि पूरी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो उनको पसंद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।